बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आउटसोर्स कर्मचारियों की नहीं जाएगी नौकरी। जी हां, हरियाणा सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि हरियाणा में पक्की भर्ती होने तक आउटसोर्स कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रमोशन, पीएफ समेत अन्य कई सुविधाएं देने पर भी सहमति बनी है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भारतीय मजदूर संघ की करीब 3 घंटे बैठक चली और इस बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा मांगों पर सहमति बनी। प्रदेश सरकार ने हर तरह के आउटसोर्स कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने का अहम फैसला लिया। अभी तक 29,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा चुका है और अगले 1 महीने में 56,000 कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद सहमति भी बनी। 10 आकस्मिक अवकाश और 10 चिकित्सा अवकाश के साथ पीएफ भी कटेगा। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश समेत सभी सुविधाओं के लाभ पर सहमति बनी है। पैक्स कर्मचारी पदोन्नत होकर बैंकों में जाएंगे, इसके लिए उनको टेस्ट पास करना होगा। 41 पैक्स कर्मचारी अधिकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। ग्रामीण कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाया जाएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। एनटीपीसी झारली के प्लांट में ईएसआई की डिस्पेंसरी भी खुलेगी। चीनी मिल कर्मचारियों की समस्याएं भी हल होंगी। भारतीय मजदूर संघ के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री पवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार और महामंत्री हवा सिंह मेहला के नेतृत्व में हुई बैठक में कर्मचारियों के करीब 2 दर्जन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। बैठक के बाद भारतीय मजदूर संघ के जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार ने सीएम के साथ हुई मुलाकात को लेकर जानकारी दी। उसमें मुख्य रूप से हमारी एक बड़ी मांग थी कि ये जो आउटसोर्स का, कॉन्ट्रैक्ट का या कर्मचारी है, एचकेआरएन में जो कर्मचारी भेजा जा रहा है, इसको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत मेडिकल फैसिलिटी की और सोशल सिक्योरिटी की रहती है। तो हमको ये बताया गया है कि अभी तक 29,000 कर्मचारियों को ईएसआई की सुविधा में लाया गया है और वह आने वाले 1 महीने के अंदर 85,000 इन कर्मचारियों को ईएसआई की सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से पीएफ के साथ भी सरकार वार्ता करके और उनको पीएफ के कैसे इसको जोड़ा जा सकता है, इन 85,000 कर्मचारियों को सरकार पीएफ से भी जोड़ेगी। इसके अलावा शुगर मिल कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मजदूर संघ के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। एड्स कंट्रोल सोसाइटी के बाइलाज बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सोसाइटी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, ऐसे में इनके बाइलाज हरियाणा सरकार नहीं बना सकती। मुख्यमंत्री ने एनएचएम की वेतन विसंगति की मांग पर भी विभाग को गहनता से स्टडी करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, ये फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से लिया गया है और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसकी मांग कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से होती थी, उसको पूरा किया गया है। पक्की भर्ती होने तक आउटसोर्स कर्मचारी नहीं हटाएंगे, जो कि बहुत बड़ी राहत है। आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, चिकित्सा अवकाश मिलेंगे, प्रमोशन, पीएफ समेत अन्य कई सुविधाएं जो हैं देने का फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। तो ऐसे में अब जो आउटसोर्स पर काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स कर्मचारी, उनको काफी राहत इससे मिली है। देखने वाली बात होगी कि विपक्ष इस फैसले को किस तरह से देख रहा है। हालांकि सरकार ने तो जिस तरह से ये फैसला लिया है और उसमें ये जाहिर हो रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की चिंता जताई गई है।
अब देखिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर विदुरावल जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ अशोक कुमार जी जुड़े हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय मजदूर संघ के। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। रवि कालीरमन, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और जिस तरह की सुविधाएं अब आउटसोर्स कर्मचारियों को दी जाएंगी, क्या इसको इस तरह से देखना ठीक होगा कि बस परमानेंट नहीं किया गया है लेकिन बाकी तमाम सुविधाएं अब आउटसोर्स कर्मचारियों को दी जाएंगी, बस एक परमानेंट शब्द नहीं होगा? रवि। बिल्कुल सृष्टि, देखिए हरियाणा में पक्की भर्ती होने तक जो तमाम जो आउटसोर्सिंग से लगे हुए तमाम जो कर्मचारी हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल भारतीय संघ के नेताओं के साथ बैठक की थी। भारतीय मजदूर संघ के करीब 3 घंटे ये बैठक चली और 1 दर्जन से अधिक मांगों पर इसमें सहमति बनी थी। सृष्टि, कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो मांगे थी भारतीय मजदूर संघ की, मुख्यमंत्री की तरफ से वो तमाम जो मांगे हैं वो मान ली गई। कुछ एक मांगे हैं उनका जिक्र जो है 17 तारीख को गुड़गांव में जो है श्रम दिवस बनाया जाएगा उसमें किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बार जो ये बातें बताई गई थी, इस प्रकार से कल जो बैठक हुई उसके बाद जो जानकारी है वो सामने आई है। अगर बात की जाए 29,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को दायरे में लाया जा चुका है और अगले एक हफ्ते में करीब 56,000 अगले एक माह में कर्मचारियों की 56,000 कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। तो ये एक बड़ा जो स्टेप है वो हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी को 10 CL 10 ML देने की पर भी जो है सहमति है वो बन चुकी है। आउटसोर्स के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश के लाभ जो है वो मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जिस प्रकार से कल बैठक हुई, बैठक में जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार जो भारतीय मजदूर संघ के हैं उन्होंने जो जानकारी दी है, उन्होंने साफ कहा है कि ठेका कर्मचारी व आउटसोर्सिंग के साथ जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की ESI और PF संबंधी अहम जो मांग है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी। सोशल सिक्योरिटी को दायरे में लाए जाने की बात जो है वो हुई थी। बैठक में बताया गया कि 29,000 कर्मचारियों की ESI के दायरे में लाया गया है और बाकी के 55-56,000 जो बचे हुए हैं इनको भी जल्द से जल्द जोड़ दिया जाएगा। ठीक है रवि, बने रहिए आप। मैं अब विदुरावल साहब का रुख करना चाहूंगी। रावल साहब, आउटसोर्स कर्मचारियों को ये जो बड़ी राहत दी गई है या ये जो तमाम फैसले उनके लिए लिए गए हैं, किस नीति, किस मंशा के तहत लिए गए हैं? सृष्टि जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, अपने साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। हरियाणा सरकार का ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें हरियाणा सरकार ने जो श्रमिक हैं उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा का एक पूरा कवच तैयार कर दिया। हम अभी जानते हैं कि 29,000 के करीब जो कर्मचारी हैं उनको पहले ही सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको दायरे में लाया जा चुका है और अगले 1 महीने के अंदर अंदर 56,000 और जो कर्मचारी हैं उनको भी लेके आया जाएगा। इन सभी कर्मचारियों को जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनको जिस प्रकार PF मिलता है, प्रोविडेंट फंड होता है उनका, मातृत्व अवकाश की बात हो, चाहे बात हो उनकी प्रमोशंस की बात, अलग अलग तरीके से अगर स्थानीय तौर पर प्रमोशंस हो सकती हैं, वहीं विद इन डिपार्टमेंट जो है उसकी बात हो, चाहे ग्रामीण अंचल में जो श्रमिक हैं उनको PF देने की बात हो, और चाहे न्यूनतम वेतन देने की बात हो ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की जिस प्रकार से बहुत कम वेतन में उनसे काम लिया जाता रहा है उसको भी समाप्त करने जा रही है सरकार, और चीनी मिल कर्मचारियों की जिस प्रकार से समस्या है उसका भी समाधान करने वाली है। और एक जो बड़ी जो समस्या है वो वेतन विसंगति जो रही है अलग अलग स्थानों पर, हालांकि हरियाणा की सरकार अपने आसपास के सभी प्रांतों से अधिक वेतन देती है कर्मचारियों को। पहले एक समय हुआ करता था कि पंजाब के अनुरूप हरियाणा के भी कर्मचारियों को वेतन मिले, इस प्रकार की मांग कर्मचारी यूनियन उठाया करते थे। लेकिन अब जो है, अब हमारे आसपास का कोई भी प्रांत हरियाणा के मुकाबले वेतन नहीं दे रहा है, लेकिन इक्का दुक्का जहां एक आध भी इकाई में इस प्रकार की विसंगति है उसमें भी हम जो है उस विसंगति को बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं। और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जो संगठन है भारतीय मजदूर संघ,
जो उन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो शुरू किया था और नारा दिया था कि देश के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। जिस प्रकार से देश हित में इस देश का श्रमिक काम कर रहा है, इस देश की सरकारों को भी श्रमिक के साथ खड़ा होकर अंतिम में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए चिंता करनी चाहिए। और भाजपा की सरकार क्योंकि गरीबों की सरकार है, कांग्रेस की सरकारों की तरह नारों वाली सरकारें नहीं है, राहुल साहब, जो केवल नारों देकर